हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टीथ क्लीनिंग के बारे में। आप अपने दांत को कैसे क्लीन रख सकते हैं, टीथ क्लीनिंग होती क्या है और उसके आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कई बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स को क्लीनिंग के बाद उतना सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है। ऑल्दो उनका दांत क्लीन हो जाता है, बट क्योंकि उनका दांत नेचुरली डिसकलर्ड है या वाइट नहीं है, तो वो उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। बाहर से जो कैल्कुलस या प्लाक जमा होता है, इसके अलावे भी टीथ डिस्कलरेशन या स्टेनिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एंड अगर आप अपनी टीथ क्लीनिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, इसके बावजूद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी टीथ को वाइट और ब्राइट बनाने के लिए, जिसमें से एक प्रोसेस होता है ब्लीचिंग का। एंड ये प्रोसेस जनरली सेफ होता है। जनरली पेशेंट्स जब क्लिनिक में आते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि क्लिनिक के बाद उनके दांत वाइट हो जाएंगे या जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शेड वो उनको मिलेगा। बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि आपके दांत में जो स्टेनिंग है या आपके दांत में जो डिस्कलरेशन है वो किस कारण से है। तो जो दांत का डिस्कलरेशन होता है वो दो रीज़न से होता है। या तो आपका स्टेन जो है वो एक्सट्रिंसिक है, मतलब बाहर की चीज़ें आपके दांत पे आकर चिपकी हुई हैं जो इजीली क्लीनिंग से निकल जाती हैं। बट कई केसेस में आपके दांत में जो स्टेन होता है वो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, मतलब वो स्टेन आपके दांत के अंदर के लेयर तक पहुंच चुका है और वो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं जाता। इसके लिए आपको ब्लीचिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसको कि टीथ ब्लीचिंग और टीथ वाइटनिंग भी बोलते हैं। टीथ वाइटनिंग एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का, जिसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किया जाता है जिसे हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, आपके दांत के शेड को वाइट करने के लिए। टीथ वाइटनिंग का जो ऑप्शन होता है, आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज अवेलेबल होती है, जिसमें पहला होता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाकर आपके दांत की ब्लीचिंग करवाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको डेंटिस्ट टीथ वाइटनिंग किट देते हैं जो कि आप घर में जाकर यूज़ कर सकते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो आपको डेंटिस्ट ने दिया है वो आप उस तरह से यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है ओवर द काउंटर वाइटनिंग एजेंट्स, जो आपको नॉर्मली मार्केट में भी मिलता है और इसमें जो कंसंट्रेशन होता है चूँकि वो कम होता है तो इसका इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलता। बट ये एडवाइजेबल होता है कि आप ये सब ट्राई करने से पहले अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करें इस चीज़ों को लेकर के, ताकि डेंटिस्ट आपको सही प्रोसेस जो है या सही तरीका जो है रिकमेंड कर सके, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा स्टेन है या आपके दांत में किस प्रोसेस की ज़रूरत है या किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपका एज क्या है। इन सब चीज़ों को माइंड में रख के डेंटिस्ट आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बना कर देता है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। बट आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो आप ट्रीटमेंट ऑप्शन ले रहे हैं या जो भी आप टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके टीथ में डिस्कलरेशन किस टाइप की है एंड टाइम इसमें लगता है, सो दैट ये सेफ हो आपके दांत के ऊपर। और इसके साथ साथ आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं टीथ वाइटनिंग के, वो फैक्टर भी इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग की, जो आपके डेंटिस्ट के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में डेंटिस्ट जनरली कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं आपके दांत के ऊपर, जो ऑल्दो सेफ होता है आपके दांत को ब्लीच करने के लिए, मतलब केमिकली आपका दांत ब्लीच होता है इस प्रोसेस के थ्रू। जो प्रोसेस आप डेंटिस्ट के पास जाकर कराते हैं, जिसे हम इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग बोलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज जो उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके दांत पे ज़्यादा दिखता है और क्विकली भी रिजल्ट आप अपना देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आफ्टर वाइटनिंग जो इफ़ेक्ट होता है वो भी ज़्यादा दिन तक रहता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या क्या स्टेप होता है वो आप एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपके दांत को क्लीन किया जाता है, मतलब टीथ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग आपके दांत की होती है, सो दैट जो केमिकल है वो अच्छे से आपके दांत के ऊपर एक्ट करे। उसके बाद डेंटिस्ट के पास एक शेड गाइड होता है जिसमें कि दांत के बहुत सारे शेड्स होते हैं, वो नेचुरल लाइट में डेंटिस्ट आपके दांत से मिलाता है। उसके बाद जो एप्रोप्रिएट शेड डेंटिस्ट को ठीक लगता है और आपको भी ठीक लगता है, उस शेड तक पहुँचने के लिए डेंटिस्ट जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो कंसंट्रेशन का केमिकल आपके दांत के ऊपर लगाते हैं। टीथ शेड गाइड यूज़ करने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा पहले ही ये पता चल जाता है कि आपके दांत का कलर कितना वाइट हो सकता है अंडर अ सेफ रेंज, सो दैट आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो अपनी टीथ वाइटनिंग को लेकर के। एंड इस प्रोसेस में अराउंड 45 मिनट्स to 1 आवर लगता है। इसके साथ साथ आपको 2-3 विजिट भी देना पड़ सकता है टीथ वाइटनिंग के लिए। दूसरे प्रोसेस में जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपको घर में ही ये प्रोसेस करना हो बट अंडर द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट आपके दांत का नाप लेते हैं पहले, उसके बाद उस हिसाब से वो आपके दांत का ट्रे बनाता है थोड़ा ओवर साइज़, और उस ट्रे के अंदर वो
केमिकल्स फिल करके आपको देता है और आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपको किस समय ये ट्रे अपने माउथ में लगाना है। तो आपको टाइम, आपको कंसंट्रेशन और आपको बेस्ट मेथड जो आपके दांत के लिए चाहिए, ये तीनों मिल जाता है। एंड चौथा फायदा ये होता है कि आप घर पे इस प्रोसेस को कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन होता है आप घर पे ही टीथ व्हाइटनिंग का प्रोसेस करें, बट इसमें आप डेंटिस्ट के सुपरविजन के अंडर नहीं रह पाते। मतलब जो ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जेल फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रिप्स के फॉर्म में हो सकते हैं या ट्रेस के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड इसमें जो केमिकल यूज होता है वो जनरली लेस कंसंट्रेशन का होता है। डेंटिस्ट ये कंसंट्रेशन या ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं इन ऑफिस, क्योंकि ये आपको घर पे यूज़ करना है तो इसमें एक सेफ कंसंट्रेशन दिया जाता है सो दैट इंडिविजुअल अपने घर पे जाकर ये प्रोसेस कर सके। बट इसको लेने से पहले आपको एक तो डिसाइड करना होता है कि आपके दांत में स्टेनिंग क्या है, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी इसमें देखने नहीं मिलता है। हो सकता है अगर आपके दांत में इंट्रिंसिक स्टेन्स है, मतलब दांत के डीपर लेयर तक स्टेन गया हुआ है, आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हैं। आपको रिजल्ट आने में बहुत टाइम भी लग सकता है, और जब रिजल्ट आ जाता है तो वो हो सकता है कि उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा दिन तक ना रहे। ये जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स में अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का सील होता है सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं और वो वर्क करेगा। एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उस पर अडेयर रहें। जो ओवर द काउंटर तरीके होते हैं टीथ वाइटनिंग के, उसमें सबसे पहला आता है टूथपेस्ट, जिसमें कि अब्रेसिव मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कि आपके दांत के आउटर लेयर को क्लीन करने में हेल्प करता है। और क्योंकि इसमें बहुत अमाउंट में अब्रेसिव्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कोवरीन, जो आपके दांत को वाइट करने में इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद कुछ वाइटनिंग स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्मॉल कंसंट्रेशन होता है। ये स्ट्रिप्स आप अपने दांत के ऊपर 1 या 2 बार दिन में लगा सकते हैं, और जो टाइम रिकमेंड किया गया है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, उतना टाइम आपको लगा के रखना है दांत के ऊपर, एंड जैसे आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैंने ये मेथड डिस्कस कर लिया है तो इसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। तो ऑल्दो ये जो मेथड्स होते हैं ये जनरली सेफ़ होते हैं, चाहे आप डेंटिस्ट के पास जाकर कराएं चाहे आप घर में करें, बट कभी कभी जब आप यूज़ करती हैं ये प्रोडक्ट्स तो आपको अपने दांत में सेंसिटिविटी फील हो सकता है। स्पेशली जो फर्स्ट 2 टाइम्स होता है उसमें आपके दांत सेंसिटिव लग सकते हैं, बट ये विद टाइम ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है तो आपके डेंटिस्ट आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करने की सलाह दे सकते हैं। कभी कभी जो ये वाइटनिंग एजेंट होता है अगर आपके मसूड़ों के कंटैक्ट में आ जाता है तो आपके गम्स जो होते हैं वो इरिटेटेड हो जाते हैं, मतलब मसूड़ों में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जनरली जब डेंटिस्ट के पास आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके मसूड़ों के ऊपर वैसलीन जैसी, पेट्रोलियम जेली जैसी चीज़ें अप्लाई की जाती है, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। तो ये एक तरह से आपके मसूड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आप घर में भी इस तरह से कर सकते हैं अपने मसूड़ों को उस केमिकल से बचाने के लिए। एंड ये साइड इफ़ेक्ट भी टेम्पररी होता है। ये प्रोसेस लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसेस आप ले रहे हैं टीथ वाइटनिंग का, ये परमानेंट नहीं होता है। चाहे आप टीथ क्लीनिंग नॉर्मल करवाएं, चाहे आप टीथ ब्लीचिंग करवाते हैं, ये जो भी रिजल्ट्स होते हैं ये परमानेंट नहीं होता। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जो स्टेन्स होते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, वो आपके दांत पे उसका इफ़ेक्ट होता है। ऑल्दो अगर आप सेल्फ केयर करते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी दिन तक रहती है। और दूसरी चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है कि जो ये जितने प्रोडक्ट होते हैं ये नेचुरल टीथ के लिए होते हैं। अगर आपके माउथ में क्राउन लगा हुआ है या कैप लगा हुआ है और उसमें डिस्कलरेशन है तो ब्लीचिंग से ये डिस्कलरेशन उन आर्टिफिशियल टीथ में नहीं जाएगा। एंड जब आपने ये ट्रीटमेंट ले लिया तो आप अपने इस ट्रीटमेंट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मतलब आफ्टर केयर आपको अपने दांत का कैसे करना है। तो ये जो भी आपने वाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया है तो आपको एटलीस्ट 2 दिन तक कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जिसमें स्टेनिंग हो, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, रेड वाइन हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें। एंड स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करना है। टीथ वाइटनिंग के कुछ दिन बाद भी अगर आप कुछ भी ऐसी स्टेनिंग वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको तुरंत अपने माउथ को रिंस करना है या ब्रश कर लेना है, ताकि उस चीज़ का आपके दांत के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो और उस चीज़ की स्टेनिंग आपके दांत के ऊपर एब्जॉर्ब ना हो। आपको ये माइंड में रखना है कि अगर कोई चीज़ वाइट कपड़े को गंदा कर रही है तो वो आपके दांत को भी गंदा कर सकती है। तो ये आपके लिए ईजी होगा जज करने के लिए कि कौन सी चीज़ मेरे दांत को स्टेन कर सकती है। तो इस वीडियो बनाने का टेक अवे मैसेज ये है कि एज लॉन्ग एज आप अपने डेंटिस्ट के अप्रूव मेथड पे अडहेर रहते हैं तो आपका जो टीथ वाइटनिंग प्रोसेस होता है वो आपके दांत के ऊपर सेफ रहता है। एंड अगर आप घर पे टीथ वाइटनिंग का प्रोसेस कर रही हैं तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से फॉलो करना है।
और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास तुरंत जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।